हेलो एवरीवन। सब्जेक्ट टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। लेसन साइंस सिक्स क्लास की साइंस है ये, और इसका लेसन 2 कर रहे हैं, सॉरी लेसन 3 का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम तागे से वस्त्र पे छोड़ा था, तो आज हम इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि तागे से वस्त्र बनाने की काफ़ी सारी विधियां हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो आपकी दो प्रमुख विधियां हैं, जिसमें एक बुनाई है और दूसरी बंधाई है। बुनाई में क्या होता है कि क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागे से दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। इसमें क्रियाकलाप 5 कहाँ दे रखा है आपका? चलो आगे करते हैं इसको। तो भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए गए अनुसार चित्र रेखा एक खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश रेखा दिशा के साथ काटिए, और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र 3.11 में दिखाए अनुसार बुनिए। ठीक है, चित्र 3.12, इसमें चित्र 3.12 दे रखा है कागज़ की पट्टियों से बुनाई के, किस तरीके से हम कागज़ की पट्टियों से बुनाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है, पट्टियों के बुनने के पश्चात का पैटर्न डिज़ाइन दिखाया गया है। पश्चात का पैटर्न डिज़ाइन दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो इसमें जो तागे जो होते हैं वो जो कागज़ की जो पट्टियाँ होती हैं उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि देखिए ये जो आपके कागज़ के जो बने हुए हैं ये काफ़ी मोटे हैं, बड़े बड़े हैं, बट ये जो स्ट्रिप्स आपको दिखा रखी हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिप्स हैं, ये जो आपकी स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं इस तरीके से है। लेकिन क्या है कि जो आपके वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं तागे, वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। जो वस्त्रों की बुनाई है वो करघों पर की जाती है। आपको ये दिखाया गया है, ये हाथ करघा, ये जो लेडीज़ है ये इस पर ये वस्त्रों की बुनाई की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि करघे या तो हस्त प्रचालित हाथ से चलाने वाले होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित बिजली से चलाने वाले होते हैं। तो बंधाई एक विशेष प्रकार की बुनाई है। तो बंधाई क्या होती है? एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। तो क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? आप कभी देखिएगा, कभी आपकी मम्मी कभी स्वेटर बनाती होंगी तो आप कभी ध्यान से देखना कि वो किस तरीके से स्वेटर बनाती हैं। बंधाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14। अब आप चित्र 3.14 में देखिएगा, इसमें चित्र 3.14 में स्वेटर बुनाई हो रही है। ठीक है, इसमें दो सलाई ले रखी हैं और इसमें एक ही ऊन है और इसमें एक तरफ से ही बुनाई चल रही है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है कि एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं, आपने देखा होगा कि जैसे स्वेटर होता है वो उसमें एक ही वो जो पूरी जो ऊन लगी रहती है वो एक ही धागा, मतलब उसमें कंटिन्यू चलता रहता है। ये नहीं है कि अलग अलग दो धागे निकल रहे हैं। अगर आप जब उसको उधेड़ते हैं तो हम उस एक ही धागा निकलता ही चला जाता है। वो पूरी मतलब एक तरीके से आप अगर उसे उधेड़ोगे तो वो एक पूरा गोला ही बन जाएगा। आप उसे गोल 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 करते जाओगे तो वो एक ही धागा, तो एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है। तो इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये। दूसरा इसमें क्या है कि बंधाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। बंधाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। बंधाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। ये आपके हाथों से भी कर सकते हैं, उसे मशीनों से भी किया जा सकता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो
पहेली यह जानना चाहती है, क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वस्त्र सामग्री इतिहास, वस्त्र सामग्री इतिहास, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पुरातन प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी-बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और समूर बालों वाली खाल से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय से कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली-पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। आग, भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स क्या है? आपका एक पादप होता है, ये एक पौधा होता है जो कि एक प्राकृतिक जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। आग मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो इसमें क्या है कि फ्लैक्स की जो कृषि है, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जा सकती कि इसकी कृषि कहाँ की जाती थी? तो कहाँ की जाती थी? आपकी नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी, ठीक है। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित ढकना कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत ही विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों में, धोतियों में, लुंगियों अथवा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है? जिस प्रकार इसका कहने का मतलब है कि जैसे हम पहले ज़माने में पहने करते थे कि हमें सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे कि आपने देखा होगा साड़ी है, साड़ी को हम सिलते नहीं हैं, उसको हम डायरेक्ट ही मतलब इस तरीके से हम पहनते हैं कि उसमें घूम करके ऑटोमेटिकली उसको, इतनी बड़ी साड़ी होती है वो 4-5 मीटर की होती है, उसको हम खुद ही से उसको पहन लेते हैं। तो ऐसे पगड़ी हो गई, तो इनमें हमें सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिना सिले ही इस तरीके से हम यूज़ कर लिया करते थे और आज भी हम यूज़ करते हैं, गाँव में यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। तो बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो इसमें क्या दे रखा है? प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द में क्या दे रखा है आपका? रुई, वस्त्र, तंतु, बंधाई, कताई, बुनाई और तागा, ठीक है। तो आज इसमें फिर आपके मेन क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? सारांश में क्या दिया हुआ है आपका कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट, ठीक है। प्राकृतिक वो होते हैं कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, संश्लिष्ट जो कि हम रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाते हैं, अथवा संश्लिष्ट जैसे रेशम, ऊन और जूट, ये कुछ क्या है आपके प्राकृतिक तंतु हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक तंतुओं के नाम बताइए। तो रेशम, ऊन और जूट, क्योंकि रेशम आपका रेशम के कीड़े से मिलता है, ऊन आपकी भेड़ से मिलती है, जूट आपका एक पौधा होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? जूट, पटसन जो भी होता है ये आप प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं जो कि आपके मतलब मैन मेड है, ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पादपों से क्या प्राप्त किया जाता है? तो रुई और जूट आपको किससे प्राप्त किए जाते हैं? पादपों से, आपको पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि कताई किसे कहते हैं? तो तंतुओं से तागा बनाना, ठीक है। तंतु जो होते हैं उनसे हम तागा बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। तो तागों की जब हम बुनाई करते हैं और बंधाई करते हैं तब एक वस्त्र बनता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।